हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं जब आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कल पढ़ाए थे, उनमें से हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, उसमें कि वर्ब थ्री का यूज होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि वर्ब थ्री या फिर वर्ब टू आने वाले टेंसेस में हम लोग पास्ट एंड डेफिनेट पढ़ेंगे, तो उसमें वर्ब टू का भी यूज होगा। तो आज हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हम लोग कैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। ये स्पेशली परफेक्ट टेंस के लिए है, और इनडेफिनेट टेंस हम लोग पास्ट में जो पढ़ेंगे, जो क्लियर हो जाएगा हम लोग को कि कैसे कि हम लोग को वर्ब का जो पहला फॉर्म है उससे हम कैसे उसको सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे, थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, उसके रूल्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल्स हम लोग का है रूल्स फॉर मेकिंग सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे उसका नियम। पहला रूल्स देखिए, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो वर्ब के अंत में सिर्फ डी जोड़कर वर्ब टू या वर्ब का सेकेंड फॉर्म और वर्ब थ्री यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाया जाता है। यानी किसी वर्ब में अगर क्या लगा रहे, लास्ट में ई लगा रहे, तो उसके अंत में हम लोग डी जोड़कर क्या बनाएंगे, उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। ये पहला रूल है। अगर किसी वर्ब में क्या आता है, लास्ट में ई आता है, तो उसको वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, सिर्फ डी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पे एडवाइस, देखिए यहाँ पे क्या आया है, ई। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा हम लोग का, एडवाइस में क्या जोड़ेंगे, सिर्फ ई डी जोड़ेंगे। यहाँ पे जैसे बताया गया क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म में भी क्या हो जाएगा, डी जोड़ जाएगा, एडवाइस हो गया। जैसे डाई, मारना, यहाँ पर भी ये है, सेकंड फॉर्म में क्या हो जाएगा, लास्ट में डी जोड़ देंगे, उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। डाई का क्या हो जाएगा, डाइड, डाइड। उसके बाद देखिए अब्यूज, गाली देना। देखिए यहाँ पर भी क्या है, ई है, तो ई में क्या जोड़ेंगे, सिर्फ ई हो तो सिर्फ लास्ट में हम लोग डी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे डी, यहाँ पे डी जोड़ दिए थे, यहाँ पे अब्यूज्ड, अब्यूज्ड हो गया है। उसके बाद देखिए विश्वास करना, यहाँ पे छूट गया है, विश्वास करना होगा, यहाँ पे विश्वास करना यानी कि बिलीव। यहाँ पर भी लास्ट में हम लोग का क्या आता है, ई आता है, तो ये आता है, तो उसका सेकंड फॉर्म में क्या जोड़ेंगे हम लोग, सिर्फ डी जोड़ेंगे। यहाँ पर भी डी जोड़ेंगे, तो यानी कि बिलीव से क्या हो जाएगा, बिलीव, बिलीव्ड। तो हम लोग का पहला रूल्स क्या था कि अगर कोई वर्ब इस से खत्म होता है तो उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ डी जोड़ेंगे। ये था हम लोग का पहला रूल्स। दूसरा रूल्स देखते हैं, यदि वर्ब के अंत में ई नहीं हो तो वर्ब के अंत में ई डी जोड़कर वर्ब टू और वर्ब थ्री बनाया जाता है, या फिर वर्ब टू और वर्ब थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाया जाता है। अगर कोई वर्ब के लास्ट में अगर क्या रहता है, ई नहीं रहता है, ठीक है, अगर ई नहीं रहेगा तो उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, ई डी जोड़ देंगे। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई वर्ब में क्या ना हो, ई ना हो, तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय उसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ ई डी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे लव, यहाँ पे देखिए ई नहीं है, एच है, लव का मतलब होता है हंसना, तो इसमें वर्ब थ्री में क्या जोड़ेंगे हम लोग, ई डी जोड़ देंगे, तो लव्ड, लव्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए वर्क, यहाँ पर ई नहीं है, यानी कि काम करना, तो उसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, ई डी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा वर्कड, वर्कड हो गया। तो ये था हम लोग का सेकंड रूल। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, अगर किसी वर्ब है उसके लास्ट में हम लोग का क्या रहे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हैं, बी सी डी, ये सब के हम लोग का वॉवेल्स को छोड़ के जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स के हम लोग कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो वाई को हम किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे। अगर किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे, तो उसमें हम क्या करेंगे, वाई को किस में चेंज करेंगे, आई में बदल कर वर्ब के अंत में ई डी जोड़कर वर्ब टू और वर्ब थ्री बनाया जाता है, या फिर वर्ब टू और वर्ब थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाया जाता है। अगर कोई वर्ब के लास्ट में हम लोग का क्या रहता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो हम सबसे पहले वाई को रिमूव कर देंगे, उसके जगह पे आई बिठा देंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई डी जोड़ देंगे, उसका हो जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल सब देख सकते हैं कि कैरी, यहाँ पे देखिए वाई है लास्ट में, मैंने बताया ना कि वो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे देखिए लास्ट में देखिए कॉन्सोनेंट है, आर क्या है कॉन्सोनेंट, उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लस वाई। देखिए यहाँ पे वाई है,
तो देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो क्या करना है, हमको वाई को हटा के आई में चेंज करेंगे, आई में चेंज कर देंगे, उसके बाद किस में क्या जोड़ेंगे, ईडी जोड़ दिया, देखिए ये ईडी जोड़ दिए, तो कैरी मीन्स ढोना, तो क्या हो जाएगा, कैरिड, कैरिड हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्राई में देखिए आर भी क्या है, हम लोग का कॉन्सोनेंट है, प्लस वाई देखिए लास्ट में वाई है, तो फ्राई में क्या हो जाएगा, वाई को आई में बदल दिए और उसमें ईडी जोड़ दिए, हो गया फ्राइड। उसके बाद देखिए इसमें भी फ्राइड हो गया। उसके बाद ट्राई, ट्राई में भी वही है, वाई है और कॉन्सोनेंट है, तो कोशिश करना है ट्राइड, ट्राइड, यहाँ पे सिर्फ वाई को आई में बदला गया और उसमें ईडी जुड़ा गया। उसको देखिए मैरी, शादी करना, विवाह करना, तो यहाँ पे देखिए आर वाई, तो देखिए मैरी से क्या होगा, आई को वाई को आई में चेंज कर गया, लास्ट में ईडी, ईडी, तो मैरी, मैरिड, मैरिड हो गया। तो ये था हम लोग का तीसरा नंबर रूल्स। चलिए इस बार हम लोग 4 नंबर रूल देखते हैं। 4 नंबर रूल हम लोग का है, यदि वर्ब के अंत में वॉवेल प्लस वाई हो तो वर्ब के अंत में सिर्फ ईडी जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 नंबर रूल्स में कि अगर कोई वर्ब के लास्ट में क्या रहे, हम लोग का वॉवेल प्लस वाई रहे, तो उसमें क्या करना है, वर्ब के अंत में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे और उसका क्या हो जाएगा, हम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय, देखिए यहाँ पे क्या बोला, वॉवेल प्लस वाई, देखिए यहाँ पे वो वॉवेल्स है, उसके बाद प्लस वाई, वाई है यहाँ पे है, तो देखिए कोई अगर वर्ब के लास्ट में अगर क्या रहता है, हम लोग का वॉवेल्स प्लस वाई रहता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ ईडी जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, नाश करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में क्या होगा, डिस्ट्रॉयड, ईडी लगा, डिस्ट्रॉयड, ईडी लगा। उसको देखिए इंजॉय यानी कि आनंद लेना, तो देखिए वो प्लस वाई यानी कि वॉवेल प्लस वाई है, आनंद लेना, जैसे यहाँ पे ईडी लगा गया, ईडी लगा, इंजॉय का क्या हो जाए, इंजॉयड, इंजॉयड। फिर देखिए तीसरा एग्जांपल है प्ले, प्ले मीन्स खेलना। यहाँ पे देखिए वॉवेल्स ये है, वॉवेल ये है और वाई है, तो ये और वाई है, तो उसमें क्या करेंगे, सिर्फ ईडी जोड़ देंगे। जैसे प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, प्लेड, खत्म बात। उसके बाद आते हैं 5 नंबर रूल्स। 5 नंबर रूल्स हम लोग का क्या कहते हैं, चलिए सुनिए। यदि वर्ब 1 के अंत में सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वर्ब के अंत में ईडी जोड़कर वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाते समय कॉन्सोनेंट लेटर को डबल किया जाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई वर्ब सिंगल वॉवेल हो, मतलब एक ठो वॉवेल हो, उसके साथ साथ क्या हो, उसके साथ साथ हम लोग का कॉन्सोनेंट हो, तो वर्ब के अंत में क्या करेंगे, हम लोग ईडी जोड़कर क्या करेंगे, वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाते समय जो कॉन्सोनेंट रहेगा, यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट लेटर में, जो कॉन्सोनेंट रहेगा लास्ट में, उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, हो जाएगा, और उसमें क्या कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे। जैसे और एक बार समझिए इसको कि अगर कोई वर्ब में सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या करेंगे, अंत में तो हम लोग ईडी जोड़ेंगे, लेकिन ईडी जोड़ते समय जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, बस इतना करना है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे देखिए सिंगल वॉवेल, एक ठो वॉवेल है वो, उसके बाद कॉन्सोनेंट पी है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको वर्ब के अंत में ईडी जोड़ना है, लेकिन जोड़ते समय क्या करना है, कॉन्सोनेंट जो होगा लास्ट में, जो कॉन्सोनेंट ए वाला जो है, इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे ड्रॉप है तो DROP ड्रॉप तो लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो रहेगा उसको और एक ठो कर देंगे, यानी कि इसको डबल कर देंगे और उसमें ईडी जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर भी ड्रॉप, ड्रॉप्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए थपथपाना, देखिए सिंगल वॉवेल ये है, उसके बाद कॉन्सोनेंट टी है कि नहीं है, तो उसको पैट का मतलब क्या होता है, थपथपाना, तो लास्ट वाला जो लेटर रहेगा उसको हमको क्या करना है, डबल करके ईडी जोड़ देना है। तो यहाँ पे पैट से पैटेड, पैटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टॉप, देखिए वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट है, सिंगल वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट है, तो हम ये लास्ट वाला जो लेटर है इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे और उसमें ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा हम लोग का वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे स्टॉप का रुकना, तो स्टॉप्ड हो जाएगा। अब चलते हैं 6ठा नंबर रूल्स की तरफ। 6ठा नंबर रूल है कि यदि वर्ब 1 के अंत में डबल वॉवेल प्लस डी या टी हो तो वर्ब 2 या वर्ब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बनाते समय डबल वॉवेल में एक वॉवेल को हटा दिया जाता है। अगर कोई वर्ब के लास्ट में हम लोग का क्या रहता है, डबल वॉवेल, यानी कि 2 ठो वॉवेल रहेगा, उसके साथ
हम लोग का डी या टी रहे तो उनमें से हमको क्या करना है, एक ठो जो वॉवेल्स को क्या कर देना है, हटा देना है, और हटा देने से ही उस वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जैसे एग्जांपल देखिए, ब्लीड कितना, देखिए कोई लेटर के अंत में देखिए डबल वॉवेल डबल ई है और यहाँ पे डी है कि नहीं है। तो ब्लीड का मतलब होता है खून बहाना, तो उसका सेकंड फॉर्म करते समय हमको क्या करना है, एक वॉवेल को निकाल के फेंक देना है कहीं पे। तो जैसे यहाँ पे ब्लेड है तो ब्लेड हो जाएगा, यहाँ एक ठो, यहाँ पे 2 ठो ई था, यहाँ पे 1 ठो ई है, यानी कि यहाँ पर 1 ठो ई को, यानी कि 1 ठो वॉवेल्स को हम लोग उड़ा के फेंक दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वर्ब 3 में क्या कर दिए, मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोनों में क्या करना है, एक वॉवेल को निकाल के कहीं दूर फेंक देना है, तो उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का। उसके बाद देखिए फिर फीड, यहाँ पर भी डब्ल्यू या डी है, तो फीड का मतलब खिलाना, तो उसमें भी एक ठो वॉवेल के टान के बाहर निकाल दिया, हो जाएगा फेड। मीट, यहाँ पे बोले कि या फिर डी रहे या फिर टी रहे, यहाँ पे देखिए टी है और डबल वॉवेल्स है, तो मीट में क्या हो जाएगा, मीट का क्या हो जाएगा हम लोग का, मेट हो जाएगा, मैंने एक ठो ई को हम उखड़ के फेंक दिए ई को, तो यहाँ पे मेट हो जाएगा, मीट का मेट हो जाएगा। उसको लास्ट एंड फाइनल रूल्स कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका वर्ब 2 और वर्ब 3 वर्ब 1 के समान ही रहता है। कोई ऐसा वर्ब रहेगा जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा, बस इतना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे कॉस्ट मीन्स मूल्य लगाना, तो इसका भी सेकंड फॉर्म कॉस्ट हो जाएगा। काटना तो क्या हो जाएगा, काठी हो जाएगा, मतलब सेम टू सेम रह जाएगा। हीट मीन्स मारना, तो हीट, मतलब कुछ ऐसे वर्ब होंगे जिसके मतलब जिसका जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो होगा वो सेम रहेगा। तो आज हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बनाने होते हैं उसमें हम लोग का वर्ब 3 का यूज किया जाता है। तो हमने आज देखा कि वर्ब 3 कैसे बनाएंगे, उसका जितने भी सारे रूल्स थे उसने आज मैंने आपको क्लियर कराया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो मेहरबानी करके वो वाला काम कर दीजिए। थैंक यू।